Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3-year LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ये हम डिस्कस करेंगे कि आप 60 to 65 डेज में फ्रॉम जीरो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं साथ ही साथ आपको बुक्स बता दूंगी कौन सी बुक्स में से और कैसे आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करवाऊंगी ताकि आप ये टॉपिक्स पहले कवर कर लें। एंड साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैटेजी जिसके अंदर मैं आपको डे टू डे टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी जिसको आप फॉलो करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स खरीदनी है, बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, टाइम टेबल फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो। राइट, तो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में यही। आप मेरा 1-on-1 सेशन या मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको प्लेस नहीं मिलती है तो आप आ सकते हैं 11 AM के सेशन में, जो कि हमारा Q&A सेशन होता है संडे को। ये फ्री में होता है इसी चैनल पे। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी @IamLoggery पर मैसेज कर सकते हैं क्वेरीज पूछने के लिए। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो ये वीडियो देखते हुए तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में। ट्राई करूंगी कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ द एग्जाम क्या है? तो आपका जो एग्जाम है वो 4 जून 2023 को है, PU LLB 3 years का। अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं आए हैं एज ऑफ डेट, बट जैसे ही आएंगे आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगी फॉर श्योर। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो आपका है ये ऑफलाइन पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, मतलब पेन एंड पेपर एग्जाम होगा एंड यहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 100 MCQs। मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब ग्रेजुएशन के आपके 50% मार्क्स पिक किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स कम भी हैं तब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके ऊपर ही हमारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम ये हमें पता है 1 hour 30 minutes 100 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो है आपकी हिंदी और पंजाबी भी होगी। इंग्लिश में तो क्वेश्चन होंगे ही, हिंदी और इंग्लिश में भी होंगे एंट्रेंस एग्जाम में। करंट अफेयर्स एंड जीके जो आपका है 40 मार्क्स का है। इसलिए गाइस एजुगिरी जो मेरा करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल है उस पर 6 PM पे द हिंदू की मैं लाइव द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ, वो ज़रूर अटेंड करें। अगर लाइव नहीं कर सकते हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 20 मार्क्स की। तो यहाँ पे हमारे ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, ये दो सेक्शन मतलब जीके, स्टैटिक जीके और लीगल का जो पार्ट है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेटेज बहुत ज्यादा है इनकी। अब बात करेंगे कि हमें कैसे हर एक सेक्शन को टैकल करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है आपका। टॉपिक नंबर 1 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे? देखिए, आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, लॉगरी का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है इन पर्टिकुलर। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोज़ के अंदर ही कवर कर पाएंगे, बहुत ईजी वे के अंदर मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक उठा लीजिए, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, मतलब थ्योरी पढ़नी है, प्लस आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs भी लगाने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपने मेरे मॉक टेस्ट जो हैं वो खरीद लेने हैं और मॉक टेस्ट के अंदर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको जो मॉक टेस्ट है वो www.loggery.in पर मिल जाएंगे, बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। www.loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप बताइए कब तक लॉन्च करने हैं, तभी लॉन्च कर देंगे। कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा रहने वाला है। उसके बाद हमारे आते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपको www.loggery.com पे जाना है। देखिए, जो मॉक्स अवेलेबल है वो .in पर अवेलेबल है।
ठीक है, और जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है वो .com पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर करवा रखी हैं। 2 वीडियोस भी कर रखी हैं जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स समझाई हुई हैं, तो आप वो भी हमारे से भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, लीगल टर्म्स करके लॉगिरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाके आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस। उसके बाद ये हमारे सबसे पहला हम टॉपिक कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट केस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। लैंडमार्क जजमेंट्स होगी, कमिशंस एंड कमिटीज होगी। इंपॉर्टेंट केस लॉज की मैंने वीडियोस करी हुई है, लैंडमार्क जजमेंट्स करके आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको वो वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बना लेने और सभी की सभी जजमेंट्स रट कर चले जाना है। ठीक है ना, ये भी वीडियो से ही आपका हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो ये वाली बुक यूनिवर्सल्स की जो बुक है जहाँ से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड करके एक चैप्टर होगा, वहाँ से आपको ये कवर करना है। इसकी थ्योरी जो है आपको यूनिवर्सल्स में से कवर करनी है, इस चैप्टर में से कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ की। प्लस आपको लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल्स के अंदर ही, वो आपको सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और लर्न भी करने हैं, बिकॉज यहाँ पे न्यू टाइप के न्यू क्वेश्चंस भी होंगे जिनके बारे में आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये अच्छे से आपको लर्न कर जाने रहेंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए मेरे, वहां पर मैं आपको एक अच्छा एक बैलेंस और नए क्वेश्चंस भी कवर करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना, और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद फैमिली लॉ भी आपका जो है लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज वाले पार्ट में से कवर हो जाएगा। बाकी हमारे मॉक टेस्ट में भी मैं आपके फैमिली लॉ के अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दूँ। उसके बाद टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक, यहाँ पे मैंने सारा का सारा मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो लीगल मैगजीन्स और ये वाला है, ये तो आप जो मेरा ऑनलाइन पीडीएफ है वहीं से कवर करें, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले मैंने कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें करना ही है। ठीक है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो है वो मैंने लिखा नहीं है, शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, ये देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये करना है हमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये कर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, जिसको आप जनरल स्टडीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से ही आएंगे। अगेन हमारी बुक जो है वो सेम रहने वाली है, यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड कवर करें, वहाँ से ही हम साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। इसके हमने एमसीक्यूज जो हैं वो उठा लेने हैं और हर रोज 30 क्वेश्चन याद करने हैं। पीछे से क्वेश्चन का आंसर कॉपी करेंगे और उसके बाद गूगल करेंगे कि जो आंसर है वो क्यों है, सो दैट हम जो है वो अंडरस्टैंड करके लर्न करें। अगर हम अंडरस्टैंड करके चीज़ों को लर्न करेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम के लिए चीज़ों को याद कर पाएंगे। समझ पा रहे हो आप, वी विल बी एबल टू लर्न थिंग्स फॉर मैक्सिमम टाइम। तो इसलिए हमें ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। हमें एमसीक्यूज पे फोकस करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सल में से कवर हो जाएंगे। अगर हमारे पास बाद में एक्स्ट्रा टाइम होगा तब हम कोई भी बुक उठा सकते हैं, बट पहले हमें ये कवर करनी है। टॉपिक नंबर 2 हमारा बुक्स है, जो आर्ट्स एंड लिटरेचर के नाम से होगा आपका यूनिवर्सल के अंदर, वहां से पढ़ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर में ही कवर हो जाएगा, तो दोनों एक ही टॉपिक है यूनिवर्सल्स में। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपको यूनिवर्सल्स में टॉपिक मिल जाएंगे, तो ये हमें अच्छे से कवर कर जाने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स का मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ, आपको 3 में डिवाइड कर देती हूँ ये। ठीक है, आपका पेपर है जून के अंदर, जून 2023 के अंदर। ठीक है, अभी चल रहा है मार्च, खत्म ही हो गया, आप लगाइए अप्रैल का ही लगाइए, मार्च का भी आपका खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मार्च 2023। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा बनता है जनवरी से लेकर मार्च 2023 का। ठीक है ना, और एक हमारे 2022 की न्यूज़ बनती है जिसमें से हम ट्राई करेंगे कि हम जून से लेकर दिसंबर 2022 का कुछ कवर कर जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपकी ये वाली न्यूज़ है। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आने वाली न्यूज़ है, जो नहीं आई है, ठीक है, ये वाली न्यूज़ मैं आपको अभी भी कहूँगी कि अगर अब आज से भी आप एजुगिरी पे जो मेरे लेसन्स हैं, जो मेरी क्लासेस हैं, ये बिल्कुल फॉर फ्री हैं। आप वहाँ पे आइए और क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं देने की ज़रूरत है, अगर नहीं देना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, आपको वहाँ पे नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो ये क्लास बेस्ट है। अगर आपको करंट अफेयर्स से हेटरेट है, आपको समझ
समझ में ही नहीं आता, आपने कभी पढ़ने की बहुत बार कोशिश की है बट नहीं समझ में आता, तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे आइए, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, एक बार क्लास तो अटेंड करके देखिए। आई गारंटी यू कि अगर आप अप्रैल और मई और जून का भी, अप्रैल और मई बेसिकली, कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करते हैं, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आती है जनवरी से मार्च की बात। ठीक है, 2023 ये हमारा मेन फोकस है। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपके पास टाइम है और आप एजुकेरी के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट प्रीवियस लेक्चर्स के साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, जो साथ साथ मैं वहाँ पे बना रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नोट मेकिंग में। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे और लगा रही हूँ मैं, ये है कि आप प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है वो खरीद सकते हैं और वहाँ से आप अपने नोट्स जो है मतलब उसके अंदर बना सकते हैं और वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मंथली एमसीक्यूज की मैं मतलब आपको क्विजेस टेस्ट बना के दे रही हूँ, जिसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत लंबी है, 31 दिसंबर तक वैलिड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, ये ₹200 पर मंथ में आपको अवेलेबल है, तो यहाँ से आप जो है ये खरीद कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, अभी जनवरी के मैंने अवेलेबल करवा दी है, मैं ट्राई करूँगी फेब मार्च के भी आ जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको ईजी लगती है वो पिकअप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी पहली ऑप्शन में एजुगिरी के ऊपर यूट्यूब चैनल पे मैंने वीकली एनालिसिस किए हुए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण की जो प्रीवियस मैगजीन्स है, प्रतियोगिता दर्पण की जो आपके मैगजीन्स है मंथली, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ट्राई करें कि दिसंबर नवंबर अक्टूबर एटलीस्ट इतनी न्यूज़ आप कवर कर लें। जो भी न्यूज़ आप पढ़ें उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको रिवाइज करना है, क्योंकि लर्न तभी रहेगा अगर आप बार बार रिवाइज करोगे। एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें लर्न नहीं होने वाली हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो हेड। सबसे पहला फोकस आपको कौन से पे रखना है, ये वाला मेन फोकस है, तो ये तो साथ साथ चलेगा, ये दोनों हमारे मेन फोकस है। और अगर यहाँ से हम 2 से 3 महीनों की न्यूज़ भी अच्छे से कर जाते हैं तो बहुत मज़े वाली बात हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की। यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट। इसके अंदर आपको RS अग्रवाल की बुक खरीदनी है। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, कौन सी खरीदनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये बुक आपको खरीदनी ही खरीदनी है। आप कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको ये वाली बुक ज़रूर सॉल्व करके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये वाले टॉपिक्स आपको सारे यहाँ से सॉल्व करने हैं। सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस के लिए आप MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम है, ये आपको 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से पढ़ने चाहिए, बट अगर कोई और बुक है या ऑनलाइन है वो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली किसी बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको एंटोनिम्स, एनोनिम्स आते हैं, फिलअप्स आते हैं, बेस्ड ऑन दैट इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। उसके बाद आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये टॉपिक्स हैं। तो ये तो मैं आपको कहूंगी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हैं, ये आप हर रोज 30 ईच याद करना स्टार्ट कर दीजिए 1 आवर दे करके, तो बहुत बहुत कवर हो जाएंगे टिल द डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसके लिए बुक जो आप खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं SP बख्शी में से, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारा टॉपिक्स आप करिए। स्पॉटिंग एरर जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। अब यहाँ पे डेली टास्क में क्या है कि 1 आवर आपको एजुगिरी की यूट्यूब करंट अफेयर्स की सेशन जरूर लगाने हैं, 2 आवर्स ओल्ड करंट अफेयर्स को लगाने हैं, मतलब जो हमारी मिस्ड आउट करंट अफेयर्स है उसके ऊपर हमें टाइम अपना लगाना रहेगा। ठीक है, 1 आवर आपको लर्निंग 30 लीगल टर्म्स, 20 ईडियम्स और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे लगाना है। तो ये 4 आवर्स तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे हर रोज। उसके बाद बाकी के जो आपने 6 आवर्स लगाने हैं वो ऐसे लगाने, मैंने हर रोज का टाइम जो है वो आपके लिए डिवाइड कर दिया है, इसको जरूर फॉलो करें। आपके जैसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर और लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर करा था, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये सारा स्केड्यूल आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कुछ टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक उठा लीजिए। मान लीजिए सिलॉजिज्म्स हो गया आपका कवर जल्दी, ठीक है, 5 डेज दिए थे, 2 डेज में कर दिया आपने, तो आप यहाँ से कोई टॉपिक उठाकर यहाँ वाले स्लॉट में डाल देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है आफ्टर 10th में, आपने अपना क्या करना है, आपने टाइम जो डे है आपका, ये दिन है पूरा, ठीक है ना, इसको 2 में डिवाइड कर लेना है। एक तो हमारा रिविजन टाइम होगा जहाँ पे हम जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाई करी वही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। रिवाइज कैसे करना है, थ्योरी
रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें लग रही हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, थोड़े से नोट्स बना लेंगे बुक के अंदर ही, जो क्वेश्चन हमने कहीं नहीं पढ़े वो नया क्वेश्चन है उसको मार्क कर लेंगे कि रिविजन के टाइम पे ये पढ़ना है, रिवाइज करना है, ऐसे से आप रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस भी रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे रिविजन करेंगे। और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने 10th में के बाद, ठीक है। जो सिलेबस और जो लेफ्ट आउट सिलेबस है, जो बच गया है, वो आप उसको अलग टाइम देंगे और रिविजन पे अलग देंगे, ठीक है ना। और जिस दिन मॉक लगा रहे हैं उस दिन में भी रिविजन में से थोड़ा टाइम कट कर लिया। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो है आप www.loggery.in पर करिए, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट बनाऊंगी। बस कमेंट कर दो, मोटिवेशन दे दो कि हाँ भाई खरीदेंगे अगर आप मॉक टेस्ट लेकर आओगे। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो स्कोर है वो बढ़ेगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डू कमेंट डाउन बिलो, मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। एंड अगर कुछ और नहीं तो आप Q&A सेशन जो संडे को हो रहा है 11 AM पे, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये हर संडे को होता है, अगर टाइमिंग चेंज होते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर देते हैं @IamLoggery के नाम से, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। हम कोई डिस्टर्बिंग सा ऐसा कंटेंट नहीं डालते, हम बहुत ही देख कर कॉन्टेंट डालते हैं। तो आप टेलीग्राम इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, कॉमेंट ज़रूर करें, और Q&A जो लाइव सेशन होता है यूट्यूब पे उसको ज़रूर ज़रूर ज्वाइन इन करें। That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.